कल्पवांछा कल्पतरु तरंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल जी के बांगमयी प्रति स्वरूपा ग्रंथ रत्न पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा का श्रवण आनंद घाट हरिद्वार में गंगा के किनारे आमरण अनशन व्रत पर बैठे पांडव कुलभूषण उत्तरानंदन राजर्षि सत्तम श्री परीक्षित जी महाराज और इस मंगलमयी कथा का श्रवण कराते हुए सर्वधर्म मर्मज्ञ ऋषि कुल दिवाकर पराशर पौत्र व्यास नंदन भगवान शुकाचार्य जी महाराज जिसका किया आज चौथा दिन। प्रातःकालीन कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से कि गुरुदेव हिरण्यकश्यपु अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रिय प्रहलाद से इतना विद्वेष क्यों किया और दैत्य कुल में उत्पन्न होने के बाद भी प्रहलाद का जीवन इतना भगवानमय कैसे बन गया। सुखदेव जी महाराज कहते राजन जब हिरण्याक्ष का वध 12 भगवान के द्वारा हो गया उसी दिन से काफी संक्षिप्त में सिर्फ झलक मात्र हम देते जाते हैं क्योंकि हमको जन्मोत्सव पे जाना है, सीधी सी बात है। तो ये कथा तो इतना दिव्य है, इतना महत्व है, महत्वपूर्ण है जो इसको यदि ये कहा जाए संसार में भागवत की आवश्यकता है तो बात छोटी हो गई। तो ये संसार में औषधि की काम करती है। 7 दिन नहीं 7 जन्मों में पूरा न होने वाली ये कथा है। 7 दिन का मतलब तो 7 दिन की परंपरा लगाकर धर्माचार्यों ने ये संकेत दिया क्या 7 दिन का मतलब सब दिन। सब दिन परमात्मा के सृष्टि में 8वां दिन बना ही नहीं। ये कथा प्राय शनिवार से शुरू हुआ है, शुक्रवार को विश्राम हो जाएगा, फिर शनिवार हो जाएगा। परमात्मा के सृष्टि में 8वां दिन बना ही नहीं, 7 ही दिन है। शरीर के बाहर भी 7 ग्रंथियां हैं, 7 गांठ है मुख्यतया 1 2 3 4 5 6 7। शरीर के भीतर अविद्या अहमता ममता अस्मिता आदि आदि 7 ग्रंथियां हैं। यही ग्रंथियां फटे बाहर या भीतर, यही 7 गांठ का बांस जो है हमारा शरीर ही 7 गांठ वाला बांस है। जब भागवत सप्ताह श्रवण करेंगे या भागवत की कथा सुनेंगे इसकी एक एक ग्रंथियां क्रमशः फटेगी। जैसे धुंधकारी प्रेत ने सुना तो पहले दिन के श्रवण में पहली ग्रंथि, दूसरे दिन के श्रवण में दूसरी ग्रंथि, एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। 7 गांठ फट गया और जब 7 गांठ फटा तो धुंधकारी आकर के कहता दिव्य रूप हो गया धुंधकारी का। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडित। दिव्य रूप किसी ब्यूटिशियन के पास में जाने से या किसी ब्यूटी पार्लर में जाने से दिव्य रूप नहीं होता, अपितु दिव्य रूप का मतलब है क्या? कमर में पीतांबरी, गले में तुलसी काष्ठ की माला, ललाट पे उर्दुकुंड तिलक, कानों में तुलसी की कुंडल, तब होता है तुलसी। भागवत कहता, मैं नहीं कहता। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडित पीतवासो घनश्याम मुकुटि कुंडलान्वितम। तो और जब कथा श्रवण दिव्य रूप हो गया तो आकर के कहता है धन्या भागवती वार्ता। क्यों? बोले प्रेत पीड़ा विनाश, प्रेत पीड़ा को नष्ट करता है। सप्ताह हो भी तथा धन्यम, सप्ताह कथा उसमें भी धन्य है। क्यों? क्योंकि कृष्ण लोक फलप्रद, अंत में कृष्ण लोक की प्राप्ति करा देती है। ये है भागवत की महत्ता।
लेकिन यहाँ तो समस्या है क्या, इस कृष्ण लोक के पकड़ पर किसी का ध्यान नहीं है। तो व्यास जी को चाहिए कि कितना से कितना मिल जाए और श्रोता को चाहिए कि कितना कम से कम में निबट जाए। दोनों का भाव बड़ा निराला है। एक को चाहिए, एक को नहीं देना चाहिए। दोनों दो रास्ते से जा रहे हैं, इसलिए कृष्ण लोक की प्राप्ति नहीं हो रही है। भागवत तो ज्यादा हो रहा है, आज से 40 साल पहले जितना भागवत हो रहा था उससे ज्यादा हो रहा है, लेकिन लागू बहुत कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि भागवत के आर में भागवत से चाहिए, भागवत किसी को नहीं चाहिए। भगवान से चाहिए, भगवान किसी को नहीं चाहिए। जिस दिन भागवत चाहिए हो जाएगा उस दिन तो जीवन धन्य हो जाएगा। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, हिरण्यकश्यपु अपने भाई के मृत्यु से काफी दुखी हो गया और उसी दिन से नारायण से विद्वेग कर बैठा। मंदराचल की कंदरा में जाकर के अंगूठे के बल खड़ा हो गया। देवताओं को ये सुंदर सा अवसर प्राप्त हो गया, हिरण्यकश्यपु के नगरी पर चढ़ाई कर दिए। योग्य सेनापति के अभाव में दैत्य सेना हारने लगी, सब भाग गए। अब करे तो करे क्या, तो इंद्र ने क्या किया, तो हिरण्यकश्यपु के पत्नी को बालात पकड़ कर ले जा रहे हैं। हिरण्यकश्यपु के जो 3 पुत्र थे उसको समाप्त कर दिया, बालात पकड़ के ले जा रहे हैं। रास्ते में नारद जी मिले। छी 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 देवेंद्र, इस प्रकार बालात पराई स्त्री को कहां लेकर जा रहे हैं? इंद्र ने कहा, बाबा नारद जी, इसके गर्भ में बड़ा ही प्रभावशाली दैत्य है, इसको नष्ट करने के बाद हम इसे छोड़ देंगे। तो नारद जी बोले, तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते। क्यों? बोले, इसके गर्भ में भगवान का बड़ा प्रभावशाली भगत है, इसे तुम नष्ट नहीं कर सकते। अच्छा। इंद्र ने तुरंत कयाधु का परिक्रमा किया। नारद जी कयाधु को लेकर के चले गए अपनी कुटिया पर। अब कयाधु बन गई श्रोता और नारद जी बन गए वक्ता। दिव्य भागवत धर्म का उपदेश देने लग गए, जिससे प्रहलाद का जीवन भगवनमय हो गया। और हिरण्यकश्यपु ऐसा तपस्या किया, ऐसा तपस्या किया कि ऐसी तपस्या न इससे पहले कोई किया था न आगे कोई करेगा। हिरण्यकश्यपु के शरीर पर घास फूस आ गया, दीमक अपना घर बना लिया, बाबी बन गया। ब्रह्मा जी जब आए वरदान देने के लिए तो मंदराचल पर देखते कहीं हिरण्यकश्यपु दिखाई नहीं दे रहा। तब ज्ञान चक्षु से देखते तो बाबी बना पड़ा है। अपने कमंडल से अभिमंत्रित जल करके छिड़का, हिरण्यकश्यपु अपने रूप में आया। ब्रह्मा जी बोले, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु कहा, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, ये नहीं होगा, ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आता है उसे मरना ही पड़ता है। यहाँ लोग मरने के लिए ही आते हैं, मरने के लिए ही हम लोग आए हैं। क्षण क्षण मर रहे हैं, पल पल मर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी बोले, क्या तुम शर्त रखो। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, अस्त्र से न शस्त्र से, दिन में न रात में, न नर से न पशु से, किसी से हमारी मृत्यु न हो। आपके द्वारा बनाए गए दिन तारीख महीना में हमारी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। यद्यपि वरदान वराही दुरूह था, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी तथास्तु कह दिए और तथास्तु कहकर वहां से चले गए। हिरण्यकश्यपु अपनी राजधानी में आया तो चारों तरफ नष्ट भ्रष्ट देखा। पता किया, महल में कयाधु नहीं। जानकारी मिली कि नारद बाबा के कुटिया में है। वहां पे गया और
अपने पत्नी को लेने के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद को देखकर मृदु स्वभाव सद्गुण संपन्न भगवत भक्त थे, न कोई कामना न कोई वासना, निस्वासर भगवत चिंतन प्रभु चिंतन में संलग्न थे। यह सब जानकारी होने पर दैत्यराज चिंतित और दुखी हुए। उन्होंने शुक्राचार्य के बालक संडमर्क के पाठशाला में अध्ययन हेतु भेज दिया। गुरु द्वारा सिखाई जाने वाली विद्या प्रहलाद जी तुरंत गुरु जी को सुना देते। अब जैसे ही गुरु जी को सुना देते, गुरु जी ने सोचा विद्यार्थी तो बड़ा तेज है, अब जाता हूँ राजा के पास में ले जाता हूँ इसको। आज आए प्रहलाद जी विद्यालय से अपने पिताजी के पास, पिता ने अंक में भर लिया, चरण स्पर्श प्रणाम किए। राजा ने स्नेह से गोदी में उठाया और बैठाकर पूछा, तुमने अभी तक जो सबसे उत्तम शिक्षा पाई हो वो मुझे बताओ। प्रहलाद जी बोलते, श्रवणम कीर्तनम विष्णु अस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम। पिताजी भगवान विष्णु की कल्याणकारी कथा श्रवण, मंगलमय नामों का कीर्तन, उनके स्वरूपों का स्मरण, उनकी चरण सेवा, उनके विग्रह का पूजन, दास्य भाव से उनको साष्टांग प्रणाम करना, सख्य भाव से उनके समक्ष आत्मसमर्पण, यही तो नवधा भक्ति है, यही उत्तम शिक्षा है। इसका मैंने अध्ययन किया, यह जीवन का सार है। इसी से जीव मुक्त हो परम पद प्रभु चरणारविंद की प्राप्ति करता है। इसका साक्षी कौन? बोले श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद वैयासकी कीर्तन प्रहलाद असमरने तदग्रभजने लक्ष्मी पृथु पूजन अक्रूरस्तव वंदने कविपतिर्दास्योस्त शक्तिर्युनः सर्वस्वात्म निवेदने बलिर्भूत कृष्णाश्रित रेखांपल। बस हिरण्यकश्यप कहता, बस बस दुर्बुद्धि हमारे शत्रु का गुणगान कर रहा है। जल्लाद को बुलाया प्रहलाद को मरवाने के लिए, कोई प्रयास नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप जल में डुबाया, अग्नि में जलवाया, सर्प से दंशन करवाया, सर्प से दंशन करवाया, फिर उसके बाद अग्नि में जलाया, कोई प्रयास नहीं छोड़ा। काल कोठरी में बंद करवा दिया, अन्न जल सब बंद करवा दिया। भगवान स्वयं वहां भोजन पहुंचाता था। पासन सो बांध के अगादिनी बोरी राखे, तीर तरवारन सो मारी मारी हारे, गिरते गिराए दियो डर पे ननेक तब मद मतवारे, भारे हाथी तर डारे, तेरे सिर आरे लय अग्निमाही जा रहे हैं, और पीछे मेरे गातन लगाए नागकारे। भावते के प्रेम में मगन कछु जाने नहीं, ऐसे प्रहलाद पूरे प्रेम मतवारे। जब सब प्रयास से हिरण्यकश्यप थक गया, प्रहलाद से पूछता, हिरण्यकश्यप बता तुम्हारा नारायण कहाँ? आज हिरण्यकश्यप जब सब प्रयास से थक गया, आज प्रहलाद जी अपने विद्यालय में अपने बाल सखाओं के साथ भगवान नाम का कीर्तन कर रहे हैं। भगवान नाम का जब कीर्तन करते, गुरुजी ने
2 4 5 सैनिक को भेजा। सैनिक आता, जैसे ही प्रहलाद को छूता कहता है कीर्तन क्यों करते हो। वो भी जैसे ही प्रहलाद को छुआ तो करंट लग गया, कीर्तन करने वो भी लग गया। 10 आया, 15 आया, 20 आया, अंत में गुरुजी आए, गुरुजी भी कीर्तन करने लगे। जब सबके सब प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करने में मग्न हो गए, प्रहलाद जी नगर कीर्तन करने के लिए सड़क पर उतर गए। हिरण्यकश्यपु के कानों तक खबर गया, हिरण्यकश्यपु हाथी पर चढ़कर आया, और जैसे ही चढ़कर आया हाथी पर, देखता एक क्षण के लिए उसके मन में भाव आया, मैं भी इस बालकों के झुंड में जाकर के कीर्तन करूं। मन में भाव आया, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति जागृत हो गई, मुष्टिका का प्रहार किया, कीर्तन बंद हो गया। यानी कि हिरण्यकश्यपु रूपी कंडम बल्ब जो था, करंट तो आया लेकिन बल्ब फ्यूज कर गया। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को पकड़ लिया और कहता, दुष्ट, मेरे ही बालक, मेरे ही विद्यालय में मेरे दैत्य बालकों को तुम सबसे मेरे शत्रु के नामों का गुणगान करवा रहे। आज पहले उसी से निपटता हूं, तुम्हें बाद में देखूंगा। बता तुम्हारा नारायण कहाँ है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी वो तो हर जगह, हम में, तुम में, खरे खम्भ में, तुम्हारे अंदर जो बोलने की शक्ति है वो भी उन्हीं की कृपा से प्रदत्त है। हिरण्यकश्यपु कहा, दुष्ट, इस खंभे में। प्रहलाद जी ने कहा, जी पिताजी। जैसे ही प्रहलाद जी कहे इस खंभे में भी, कि भगवान का दर्शन प्रहलाद जी को होने लगा। प्रहलाद जी उस खंभे को साष्टांग लेटकर प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु इसको उपहास समझा, गदा उठाया, प्रहार किया, उसमें से साक्षात ऊपर से सिंह और नीचे से नर भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, अब प्रहलाद जी, अब नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, युद्ध करते करते, खेल खिलाते खिलाते खिलाते, क्यों? क्योंकि उनको वरदान था हिरण्यकश्यपु को न दिन में मरूं न रात में मरूं। तो संध्या बेला हो तब तो गोधूली बेला जैसे ही हुआ, लपक के भगवान पकड़े, उसको अपने जंघा पर लिटाया, देहली पर बैठ गए। बोलती में देहली पर बैठे और हिरण्यकश्यपु से कहते कि अब तुझे मारेंगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा, आखिर तुम हो तो हो कौन? भगवान बोले, वही तुम्हारा पुराना शत्रु नारायण। भगवान के गोद से हिरण्यकश्यपु उछला, तलवार लेने के लिए दौड़ा, भगवान झपट के पकड़े उसको, फिर जंघा पर लिटाया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त है, न दिन में मरूं न रात में। भगवान बोले, बताओ दिन है या रात? हिरण्यकश्यपु कहा, ये तो दोनों है, दोनों नहीं है। दिन जा रही है, रात आ रहा, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है, न दिन में मरूं न रात में। भगवान बोले, बता दिन है या रात? बोले, न बाहर मरूं न भीतर। भगवान पूछते, कहाँ हो, बाहर या भीतर? हिरण्यकश्यपु बोला, ये तो देहली पर है, मुझे वरदान प्राप्त है, न ऊपर न नीचे। तो भगवान बोले, बताओ कहाँ हो, ऊपर हो या नीचे? तो हमें वरदान प्राप्त है, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान बोले, बता मेरे हाथ में अस्त्र है कि शस्त्र? मैं अपने नाखून से तेरे पेट को फाड़ूंगा। यानी कि संपूर्ण वरदान का स्मरण दिलाते हुए अंत में
हिरण्यकश्यपु कहता मुझे ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त है कि आपके द्वारा बनाए गए दिन तारीख महीना में हमारा मृत्यु नहीं हो। भगवान बोले मूर्ख, ये मैं 13वां महीना लेके आया हूं, जो पुरुषोत्तम मास कहते मलेमास। हिरण्यकश्यपु ने कहा अगर मुझे पता होता तो ये भी वरदान में मैं ले लेता। भगवान समस्त वरदानों को स्मरण दिलाते हुए अपने नाखून से उसके पेट को फाड़ा, अतरियां निकालकर माला के रूप में पहन लिए। अब जैसे ही पहने इधर हिरण्यकश्यपु का मृत्यु हो गया। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। देवतागण लक्ष्मी जी के पास में गए, लक्ष्मी जी को बुला के लाए कि चलिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र का ऐसा कथन है कि अगर पति क्रोधी है, पत्नी अगर चतुर है तो पति के क्रोध को पत्नी शांत कर सकती है। लेकिन यहाँ तो लक्ष्मी जी आई, भगवान दृष्टि करा किए, लक्ष्मी जी भागी तो सीधे वैकुंठ लोक में रुक गई। ब्रह्मादिक देवताओं को फटकार लगा था, बोले वो हमारे पति हैं। लक्ष्मी के पति तो नारायण है, नरसिंह भगवान नहीं है, नारायण है हमारे पति। अब पृथ्वी का कोप नहीं शांत हो रहा है। प्रहलाद जी को देवताओं के द्वारा आगे भेजा गया। प्रहलाद जी हाथ नन्हे हाथों को जोड़कर भगवान के सामने आए, भगवान की स्तुति करते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो नरसिंह भगवान की मुखाकृति एकदम बदल गई। प्रहलाद को एकदम गोद में उठा लिया और सिर पर अपना वरद हस्त फेरने लगे। बेटा प्रहलाद, तेरा ये कोमल शरीर सुकुमार अवस्था एवं दैत्यों की कठिन यातनाएं मैंने पहले कभी नहीं देखी। मेरे आने में विलंब हुआ, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। आज भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। प्रहलाद को स्नेहवश हृदय से लगा लिया। प्रहलाद गदगद हो गए, शरीर में रोमांचित हो गया, नेत्र सजल हो गए। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। गिरते गिराए पुनि जल में डुबायो, हाय अग्नि में जलाए, कमी राखी ना सताने में। उर से लगाए लपटाए कहे वार वार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखारविंद चूमी चूमी कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भये आने में। क्षमा करो पुत्र मोहि देर भय आने में। नरसिंह पुराण के अंतर्गत भगवान क्षमा याचना करते। क्वेदम बभो को चौभयम सुकुमार में तत, क्वेमा प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते। नालोकितम समय तदभूत पूर्वम, क्षन्तव्यमग यदि में समय विलंब। और भागवत के अंतर्गत कहते क्या? क्वेदम बभो को चौभय सुकुमार में तत, कहता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते। आलोकितो हि विषयो यमभूत पूर्वम, क्षन्तव्यमग यदि में समय विलंब। उत्तेलित वातावरण शांत हो गया। प्रहलाद स्तुत कर रहे हैं। कयाधु पूजा की थाल लिए सामने में खड़ी है। राज कर्मचारी दूर से देख रहे हैं, निहार रहे हैं। और नरसिंह को शांत देखकर सभी देवतागण धीरे धीरे वहां पर उपस्थित हो रहे हैं और जय जयकार करने लगे। नरसिंह भगवान बोले बेटा, तुमसे मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, तुम्हारी अनन्य निष्ठा से
जो हमारी भक्ति की है तुम मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु वरदान तो प्रेमा भक्ति में श्रेष्ठकर नहीं है, ये तो बनिया का काम है। यस्त आशीष आसस्ते नौ सौ भृत्य सौ भई बनी। मैं आपका निष्काम सेवक, आप मेरे निरपेक्ष स्वामी, अतः हे दीनानाथ मैं आपसे क्या मांगा। भगवान ने प्रेम से आग्रह पूर्वक कहा मांगो कुछ तो, तुम अवश्य मन चाहा वर मांगो, मुझे प्रसन्नता होगी। प्रहलाद ने विनम्र भाव से विभिन्न प्रकार से भगवान से कहा वरदान शिरोमणि आप देना ही चाहते तो एक आशीर्वाद दे दे। क्या? कि मेरे मन में कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही प्रकट न हो, और मेरे पिता ने जो आपके प्रति अपराध किया उसके लिए उन्हें क्षमा करके उन्हें मोक्ष प्रदान करें, मुक्ति प्रदान करें। यह बात सुनकर भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो गए। प्रहलाद को पुनः हृदय से लगाकर अहो निष्पाप प्रहलाद, जिस कुल में तेरे जैसा महाभागवत उत्पन्न होंगे उसकी 21 पीढ़ियां तो स्वतः मुक्त हो जाएगी। श्री राधेश्याम फिर भी भगवान एक मनवंतर तक राज्य करने का वरदान प्रहलाद जी को देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान से 9 मांगे उसी में लोग भयदा में रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मांगना नहीं आता है। जब विभीषण जी आए राम जी की शरणागति में, ये नहीं कहा विभीषण क्या कि लंका में हनुमान जी गए थे, पूछिए मेरे ही घर में तुलसी का वृक्ष है, मैं ही राम नाम अपने घर में लिख के रखा हूं। नहीं, कहते विभीषण जी कौन आया है? बोले नाथ दशानन कर मैं भ्राता, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरताता, निश्चर वंश जन्म सुरताता। हम दशानन के भाई रावण के भाई हैं, राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ, हम वही आए हैं। बंदर लोग कहने लगा, कोई कहता दूत शत्रु का भाई है, बांध दीजिए। बोले नहीं नहीं बांधना नहीं है। हनुमान जी से पूछे हनुमान जी क्या करना चाहिए? हनुमान जी कहे सरकार वाणी में आर्तता है, क्या कहता है? तो राघवम शरणम गतः, राघवम शरणम गतः कहता है। तो बोले क्या करना चाहिए? और जब विभीषण जी वहां पहुंचे तो यद्यपि सखा तव इच्छा नाई, यद्यपि